Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have started our second chapter, and in that chapter I have started our first activity and discussed with the story of Akbar and Birbal, and after that I have also discussed the words and meanings of it, but not told you all the words. I have give you the homework that you have to find out the meanings, and I hope you all have done it very well. So today, first of all, I will tell you the right meanings of these words, and then I will start our second activity. Match A with B and make sentences using the words given in the table A. फर्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रॉलिंग. स्ट्रॉलिंग का मतलब मैंने जैसे आपको कल ही कहा था, वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड वे. सेकंड है डम फाउंड. तो डम फाउंडेड का मतलब है ग्रेटली एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. टू गेज का मतलब है, जैसे मैंने कल बताया था, टू लुक एट समवन एंड सरप्राइज विथ एन ओपन माउथ. फिर है इंसोलेंस. तो इंसोलेंस का मतलब है रूडनेस. टू डिस्कार्ड का मतलब टू गेट रीड ऑफ. आउटविटेड का मतलब है ट्रिक्ड समवन. एंड लास्ट है स्मग्ड का मतलब है स्माइल इन एन अनप्लीजेंट वे. तो ऐसे सभी वर्ड्स के मीनिंग है. आप अब चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो राइट है कि नहीं. अब हम देखेंगे हमारी सेकंड एक्टिविटी में हमें फर्स्ट एक्टिविटी में से किससे रिलेटेड ही है. मतलब Birbal was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about emperor's question. यानी कि बीरबल अकबर का हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेता था, उसका हर एक क्वेश्चन, हर एक पजल का आंसर उसके पास कैसे होता था. तो इसलिए कि बीरबल राजा अकबर का जो भी क्वेश्चन होता था उसे प्रैक्टिकली और एकदम क्लियरली सोचता था और फिर आंसर देता था. इसीलिए ही डिड नॉट मेक अजम्पशंस. वो कभी अंदाजे नहीं लगाता था. अजम्पशंस यानी कि अंदाज़ा लगाना. वो क्वेश्चन को सुनने के बाद अंदाजे नहीं लगाता था. उस क्वेश्चन को रियल लाइफ में बिठा के प्रैक्टिकली वो सोचता था. एंड अजम्पशंस इज समथिंग दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस. अजम्पशंस की यहाँ डेफिनेशन हमें दी गई है, व्याख्या दी गई है कि अजम्पशंस किससे कहते हैं. तो अजम्पशंस यानी कि ऐसी चीज़ जो हम मान लेते हैं बिना किसी सबूत के. एविडेंस यानी सबूत. बिना किसी सबूत को हम उसे सच मानते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है. हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और हम प्रैक्टिकली उसे हमने फॉलो भी नहीं किया है हमारी लाइफ में कि हाँ सचमुच ऐसा होगा कि नहीं. हम सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, हम ऐसा मान लेते हैं ऐसा. समटाइम्स मेकिंग एन अजम्पशंस इज़ करेक्ट. और कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में स्टूडेंट्स कि हम जो अंदाजे लगाते हैं वो सही भी होते हैं. तो आपको मालूम होगा कि आप बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आई होगी कि आपने कुछ अंदाज़ा लगाया हो और वो सच हो गया हो, तो फिर आप बहुत खुश होकर कहते भी है, देखा मैंने कहा था ना कि ऐसा होगा, तो हो गया ना ऐसा. तो अजम्पशंस कभी कभी राइट भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर रिलेटिव फॉल्स asleep वेरी अर्ली इन द इवनिंग, यू माइट अज्यूम दैट ही इज़ टायर्ड एंड यू माइट बी राइट. यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी फैमिली में कोई बहुत रोज़ की जगह आज बहुत जल्दी सो गया हो, रोज़ लेट सोता हो, आज बहुत जल्दी सो गया हो. तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि हो सकता है कि आज वो बहुत थक गया हो इसलिए वो जल्दी सो गया. और ये आपकी बात सच होती है क्योंकि सच में वो थक गया होता है. बट assumptions कैन बी रॉन्ग एंड दे कैन लीड टू अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट प्रॉब्लम्स. लेकिन कभी कभी किसी प्रॉब्लम्स में ऐसा भी होता है कि हमारे assumptions, हमारी अंदाजे रॉन्ग होते हैं और रॉन्ग होने की वजह से हम अगर उसको ही फॉलो करने लगे तो हम लोग इनकरेक्ट यानी हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में रॉन्ग सोचते हैं और रॉन्ग सोचेंगे तो रॉन्ग सॉल्यूशन निकलेगा. लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर द क्वेश्चन. तो courtiers heard the emperor's question. Tell me what should be the punishment for someone who dared to tweak your emperor's mustache. What did the courtiers assume? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा था. हमें जैसे मालूम है कि स्टोरी में अकबर ने अपने दरबारियों से क्वेश्चन पूछा था कि जो तुम्हारे राजा की मूंछ को मरोड़ने की कोशिश करेगा उसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये उसका क्वेश्चन था. तो अब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि इस क्वेश्चन को सुनने के बाद दरबारियों ने कौन कौन से अंदाजे लगाए होंगे. अंदाजे लगाने के बाद ही उन्होंने आंसर दिया ना, तो कौन कौन से अंदाजे लगाए होंगे
वो आपको सोचना है और यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड है विच लाइन्स इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो वॉट द कॉर्टियर्स वर थिंकिंग। ऐसी कौन सी लाइन है जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन सुनने के बाद अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अब दरबारी सोच रहे हैं और बाद में आंसर देंगे। तो वो लाइन कौन सी है तो हम स्टोरी में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो लाइन ये है कि द courtiers were shocked at the thought। ये लाइन ऐसी है जिससे हमें मालूम होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन सुनने के बाद अब दरबारी सोच रहे हैं और फिर आंसर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 3 स्टार्ट होगी। रीड दिस ओल्ड जोक। यहाँ पे एक जोक है। अ डैड इन हिज सन वर राइडिंग देयर बाइक्स एंड क्रैश्ड। 2 ambulances came and took them differently hospitals। एक बाप और उसका लड़का बाइक्स चला रहे थे और एक दूसरे के साथ क्रैश्ड हो गए, टकरा गए। तो उन दोनों को दो एम्बुलेंस आई, दोनों को अलग अलग ले गई हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में। द मैन्स सन वॉज इन द ऑपरेटिंग रूम एंड द डॉक्टर सेड आई कांट ऑपरेट ऑन यू, यू आर माई सन। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कि उस डॉक्टर ने लड़के से, जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया लड़का, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे लड़के हो। तो ये कैसे स्टूडेंट्स पॉसिबल है? क्योंकि उसका बाप तो ऑलरेडी उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी हॉस्पिटल में है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो डॉक्टर ऐसा कह रहा है? तो ये सोचना है हमें। एक जोक था लेकिन ये सोचना है हमें। डिस्कस द जोक विथ योर क्लासमेट। आपके क्लासमेट के साथ ये जोक डिस्कस कीजिए और फिर इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं उस जोक के ऊपर से। तो जोक क्या है? हाउ मैनी पीपल, क्वेश्चन क्या है? तो हाउ मैनी पीपल गेस द रीज़न दैट द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन द बॉय। कितने लोग यानी कितने क्लासमेट रीज़न सिलेक्ट कर पाते हैं, रीज़न सोच सकते हैं कि हाँ, यही रीज़न होगा जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया। सेकंड है हाउ मैनी पीपल कुड नॉट गेस। कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो नहीं सोच पाए रीज़न को। और थर्ड है हाउ मैनी पीपल हैव हर्ड द जोक बिफोर। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये जोक पहले सुना है। अब अजम्पशंस दैट फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ द पीपल डू नॉट नो वाई द सर्जन सेज ही इज़ माई सन, व्हाट अजम्पशंस आर दे मेकिंग। जब स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि डॉक्टर ने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि वो तुम मेरे लड़के हो, तो ये सही में उसका आंसर जब नहीं मालूम है तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अंदाजे लगाए कि ऐसा होगा इसलिए डॉक्टर ने ऐसा कहा, ऐसा होगा इसलिए डॉक्टर ने ऐसा कहा। तो उन लोगों ने कौन कौन से अजम्पशंस लगाए? Assumptions that are incorrect and lead us to think wrongly are called false assumptions। यहाँ पे false assumptions की डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट्स की। जो assumptions ऐसे अंदाजे जो हमें रॉन्ग चीज़ को सोचने पर मजबूर करता है, रॉन्ग चीज़ें हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग रॉन्ग कर देता है, उसे फॉल्स assumptions कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको इसके कुछ जो आंसर, इस एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी आपको आंसर लिखने हैं, मतलब कि एक्टिविटी के अंदर हमें मालूम ही हो जाता है कि यहाँ इस एक्टिविटी में ये लिखना है। जैसे कि इस एक्टिविटी के अंदर ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, फिर सेकंड एक्टिविटी के अंदर, फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर जो वर्ड और मीनिंग थे वो लिखने हैं, और सेकंड के अंदर ये लिखना है। तो जो कुछ भी यहाँ पे हमें लिखना है हर एक्टिविटी के अंदर, वो आपको अपनी बुक में लिखना है उस आंसर्स को। ओके, आई विल कंटिन्यू अवर चैप्टर विद द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।